बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 की साइंस के कोर्स को बढ़ाते हुए एक और न्यू क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हैं। आज की इस क्लास में हम आपको स्टोमेज के मुत्तलिक सिखाएंगे कि स्टोमेज क्या है और इसका काम कौन सा होता है। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमेज कौन सा काम परफॉर्म करता है और उस काम को किस तरह से परफॉर्म करता है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। और ये जो वीडियो है क्लास 7 के साइंस के पहले चैप्टर की डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक की एक पार्ट में शामिल है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको स्टोमेज का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रही होगी। ये स्क्रीनशॉट क्लास 7 की साइंस के पहले चैप्टर की है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टोमेच यूज़ हो रहा है उसके बारे में सारा कुछ लिखा है। आज की इस वीडियो में हम यही कवर कराएंगे। देखें, हमारा मकसद है कि आपको क्लास 7 की साइंस का जो सिलेबस है वो क्लियर तौर पर समझाएं। इसीलिए हम फ़िलहाल इस बुक को फॉलो करेंगे कि इस बुक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और उसकी कितने हद तक इन्फॉर्मेशन है। हम चाहेंगे कि वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। तो इस बुक के अंदर जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम आपको वर्ड बाय वर्ड क्लियर करके बताएंगे, ताकि आपको सिलेबस के हिसाब से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमेच है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास है कि फ्रॉम द एसोफेक्स बॉल्स इंटर इनटू स्टोमेच। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी बॉल्स हैं वो एसोफेक्स से होके डायरेक्ट इंसान के स्टोमेच के अंदर आते हैं। अब स्टोमेच कहते हैं हम मैदे को, जो इंसान का मैदा है उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेच। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी बॉल्स हैं, अब वो बॉल्स एसोफेक्स से होके डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं, इंसान के मैदे के अंदर। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहा है बॉल्स। अब मैदे के अंदर बॉल्स आते हैं, मतलब कौन सी चीज़ मैदे के अंदर आती है। तो देखिए, मैं आपको हर लाइन डिटेल में क्लियर करके बताऊंगा और डीपली जाके बताऊंगा, ताकि आपको स्टोमेच का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। इसके लिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस क्लास को आपने कंप्लीट देखना है। अच्छा, बॉल्स एक लफ्ज़ है, इसका नेम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। सपोज करें कि बॉल्स हम कहते हैं किसी भी छोटे से टुकड़े को। आप सपोज करें कोई भी आप एप्पल लें। अच्छा, वो सामने पड़ा है तो एप्पल है। अच्छा, उसमें से थोड़ा सा पीस लेके हम खाते हैं, यानी उसका थोड़ा सा टुकड़ा हम खाते हैं, तो उस टाइम उस एप्पल के पीस का नाम है टुकड़ा। अच्छा, जैसे ही वो हमारे मुंह में जाता है, हमारे मुंह में जाने के बाद हम जैसे उसे चबाते हैं, तो चबाने के बाद क्या हो जाता है, वही टुकड़ा छोटे छोटे ज़रों में तब्दील हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको कहते हैं बॉल्स। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि हमने किसी भी चीज़ को खाया, खाने के बाद हमने क्या किया, फेरनेक्स से उसे नीचे की तरफ धकेला और एसोफेक्स से वही खाने के टुकड़े जब एसोफेक्स से क्रॉस करके स्टोमेच के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो भी चीज़ आप खाते हैं वो खाई हुई चीज़ एसोफेक्स से इंटर होके डायरेक्ट इंसान के स्टोमेच के अंदर आती है, यानी कि डायरेक्ट वो इंसान के मैदे के अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद है कि स्टोमेच इज़ अ जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग। यहाँ पे कह रहा है कि जो इंसान का मैदा है, अब ये मैदा जो है जे शेप का, यानी कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट में एक लेटर है जे। तो इसकी जो शिकल है, इसकी जो शेप है, ये शेप इस जे लेटर जैसी है। जैसे कि आप साइड में बराबर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टोमेच है इसकी शिकल कैसी लग रही है, जैसे कि जे लेटर हो। द वॉल्स ऑफ द स्टोमेच रिलीज गैस्ट्रिक जूस। देखें, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर हज़ारों करोड़ों नेमतें हैं और इनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। इनमें से कुछ नेमतें ऐसी हैं जो हमें नज़र आती हैं, लेकिन हज़ारों नेमतें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमारे ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम होती हैं। उनके बगैर हम एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमें उनका इल्म भी नहीं होता है और उनका हम कभी शुक्र भी नहीं करते। ठीक इसी तरह से अगर हम इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें अल्लाह ताला की कुछ ऐसी करामात हैं जिन पे हम अगर गौर करें तो हम बस ऐसे समझें कि हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। ठीक इसी तरह से जो इंसान का स्टोमेच है, स्टोमेच के अंदर एक एसिड पैदा होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक, और इस लाइन के अंदर वही बताया जा रहा है
कि जो इंसान का मैदा है, इसके जो पर्दे हैं, इस पर्दे में से एक गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है। ये जूस ऑटोमेटिक पैदा होता है, ये एक तरह से पानी है जो अज़ खुद पैदा होता है और इसके अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिनकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। अच्छा वो कैसे देखें? इसके अंदर कहा गया है कि दिस जूस कंटेन्स एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड एंजाइम। अच्छा जो ये गैस्ट्रिक एसिड पैदा हो रहा होता है, जो ये गैस्ट्रिक जूस पैदा हो रहा होता है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और होता है पानी और तीसरा होता है एंजाइम। अब ये तीनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेहद मुफ़ीद हैं। इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा काम है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनका सबसे अहम किरदार है। अच्छा वो कैसे है मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वाटर क्या है, एंजाइम क्या है और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन-सा किरदार है और ये हमारे लिए कितने अहम हैं, ये भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। तो देखें हम स्टोमेच को वन बाय वन डिटेल में गाइड कर रहे हैं ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट क्लियर हो जाए। इसके बाद कहा जा रहा है कि द एंजाइम कन्वर्ट्स इन द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देखें जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को चबाते हैं, चबाने के बाद वही खाना छोटे छोटे ज़रों के अंदर तकसीम हो जाता है, लेकिन ये ज़रे इतने भी बारीक नहीं होते हैं कि जो डायरेक्ट जाके हज़म हो सकें, जो डायरेक्ट जाके डाइजेशन करा सकें। लेकिन क्या होता है कि इन छोटे से प्रोटीन को भी और मज़ीद छोटे प्रोटीन के अंदर तब्दील करना पड़ता पड़ता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं, ये ही एंजाइम जब भी हम खाना खाते हैं, उनके जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको और मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स में तक़सीम कर देता है, ताकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट हो सकें और ये हमारे हज़म हो सकें। अच्छा, एक तो आपको कंप्लीट समझ आ चुका होगा कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो कुछ भी खाते हैं, उसके जो ज़रे हैं, उसके जो प्रोटीन हैं, उन प्रोटीन्स को और भी मज़ीद छोटे ज़रों में तक़सीम कर देता है। एंजाइम का यही काम है कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें तोड़ के मज़ीद छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट करना। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉफ्टेन्स द फूड एंड आल्सो किल द जर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड। अच्छा ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक तरह से ऐसा एसिड है जो खाने के अंदर जो जो भी जरासीम होते हैं उनको मार देता है। हम जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम होते हैं, लेकिन यही HCl क्या करता है उन जरासीम को मार देता है ताकि हमारा जो भी खाना है वो आगे जाके हमें कोई नुकसान ना दे। अच्छा इसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमेच का कौन-सा किरदार है। अच्छा ये अब प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। केमिकल डाइजेशन इन द स्टोमेच रिजल्ट फ्रॉम द मिक्सिंग वेव्स इन व्हिच बोल्स इज़ कंप्लीटली मिक्स्ड विथ द गैस्ट्रिक जूस। अच्छा देखें इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जब भी इंसान के स्टोमेच के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, तो इन्हीं वेव्स के पैदा होने से जो भी इंसान के मैदे के अंदर खाना होता है, वो गैस्ट्रिक से मिक्स हो जाता है। इन्हीं वेव्स की मदद से इंसान के मैदे के अंदर जो भी खाना पड़ा होता है, वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस उस खाने में मिक्स हो जाता है। अच्छा जब ये खाने के अंदर मिक्स हो जाता है तो क्या होता है इसमें कहा गया है कि गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन और उसी वजह से केमिकल डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जब इंसान के अंदर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो समझें कि हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा उसके बाद रिजल्ट क्या आता है एज अ रिजल्ट बोल्स इज कन्वर्ट इनटू अ सेमी लिक्विड फूड कॉल्ड चाइम। फिर क्या होता है कि जो भी हमारे मैदे के अंदर बॉल्स होते हैं, मैं आपको बॉल्स ऊपर भी समझा आया हूँ कि बॉल्स क्या हैं। अब ये बॉल्स क्या होते हैं, ये मज़ीद छोटे होके कन्वर्ट हो जाते हैं सेमी लिक्विड में। यानी कि वो पहले थोड़े बहुत सख्त होते हैं, अब वो पानी की तरह हो जाते हैं। अब ये पानी क्या होता है, इसको कहते हैं चाइम। यानी कि पहले देखिए मैं आपको एप्पल की एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक एप्पल है उसके अगर हम टुकड़ा लें उसका अगर पीस लें फिर एप्पल से वो एक टुकड़े के नाम में तब्दील हो जाएगा।
उसके बाद वो निवाले के नाम में तब्दील हो जाएगा, फिर बोल्स के नाम में तब्दील हो जाएगा। लेकिन मैदे के अंदर ये जो गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और वेव्स की मदद से जो खाना आपस में मिक्स होता है, तब इसका नाम चेंज होके चाइम बन जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, फूड इज हेल्ड इन द स्टोमेच फॉर सर्विल हॉर्स। अब वही चाइम इंसान के मैदे के अंदर काफ़ी घंटों तक पड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रेडली द स्टोमेच empties its contents into the small intestine। फिर क्या करता है कि स्टोमेच क्या करता है, इसे खाली कर देता है स्मॉल इंस्टेंट के अंदर, छोटी आंत के अंदर इसे भेज देता है। अच्छा, आज की वीडियो का मैं आपको मुकम्मल रिव्यू बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखा है स्टोमेच के बारे में। इसमें हमने यही सीखा था कि जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो एसोफेगस से होके डायरेक्ट इंसान के मैदे के अंदर आती है, और जो इंसान का मैदा है वो जे शेप की तरह से होता है, यानी कि जो इंग्लिश लेटर जे है उसकी शक्ल की तरह से होता है। और इस मैदे के अंदर एक पानी पैदा होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक। उस गैस्ट्रिक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड एंजाइम। अच्छा, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, उसके जो भी ज़र्रे हैं, उन ज़र्रों को और भी मज़ीद छोटे ज़र्रों में तक़सीम करता है। यानी जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को और भी छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देता है। इसके बाद जो एचसीआई है, एचसीआई का अमल ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जरासीम होते हैं, उन जरासीम को मार के ख़त्म करता है ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो कीमियाई डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे स्टार्ट होता है, इंसान के मैदे के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, उन्हीं वेव्स की मदद से इंसान जो कुछ भी खाता है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है। जब ये इस गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है तो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है तो इंसान का मैदे के अंदर जो भी खाना होता है वो चाइम की सूरत में तब्दील हो जाता है। जब ये चाइम की सूरत में तब्दील हो जाता है तो यही चाइम इंसान के मैदे के अंदर कुछ टाइम तक पड़ा रहता है, यानी कि कुछ घंटों तक मौजूद होता है। उसके बाद यही चाइम आगे फॉरवर्ड होने लग जाता है छोटी आंत के अंदर। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में ये हम सीखेंगे कि मज़ीद ये आगे जाके क्या-क्या होता है, कौन-सी सूरतों में तक़सीम होता है, और इसी खाने में से हमें जो ज़रूरत होती है वो कैसे मुहैया होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराएँगे।